14 अप्रैल 1912 11:40 पर आरएमएस टाइटैनिक के साथ एक दुर्घटना होती है। इसके बाद अपने वक्त की सबसे बड़ी शिप पानी के अंदर गायब हो जाती है। इस वक्त इस टाइटैनिक में लगभग 1500 लोग थे और उनमें से एक भी न बच सका। इस भयानक दुर्घटना की वजह सिर्फ एक आइसबर्ग था जिससे ये शिप टकराई थी और इस बात का हम सबको पता है। लेकिन साइंटिस्ट के कुछ रिसर्चर्स ने इस थ्योरी को गलत कर दिया है। तो आखिर सच्चाई क्या है और टाइटैनिक कैसे डूबी थी, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये टाइटैनिक 882 फीट लंबी, 92 फीट चौड़ी, 172 फीट ऊंची थी। दिखने में तो ये टाइटैनिक इंडिस्ट्रक्टेबल थी। टाइटैनिक के ऑफिसर्स को भी इस शिप के रास्ते याद करने में तकरीबन 2 हफ्ते लग गए थे। इस शिप पर 4 बड़े स्मोक स्टैक थे जिसमें से सिर्फ एक का वजन 60 टन था और ये 81.5 फीट ऊंचे थे। इनको इतना ऊंचा रखने का कारण यही था कि शिप पर मौजूद जो लोग हैं इनको इस शिप से निकलने वाले धुएं से कोई परेशानी ना हो। इसकी कंस्ट्रक्शन पर 7.5 मिलियन डॉलर्स लगे थे, लेकिन हम आज के दौर की बात करें तो वो लगभग 200 मिलियन डॉलर बन जाते हैं। जबकि मज़े की बात यह है कि टाइटैनिक मूवी पर भी तकरीबन 200 मिलियन डॉलर लगे थे। 3000 लोगों ने इस शिप को बनाया और इतनी ज़्यादा तादाद होने के बावजूद भी इस शिप की कंस्ट्रक्शन में 26 महीने लग गए। इतनी बड़ी चीज़ पर काम करना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन पैसा सब करवा लेता है। इस कंस्ट्रक्शन में 8 लोगों की मृत्यु हुई और 246 लोग घायल भी हुए। तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती कि इतना वक्त, पैसा और मेहनत से बनी हुई चीज़ सिर्फ एक आइसबर्ग की वजह से ख़त्म हो गई। कुछ नई फाइंडिंग्स को देखें तो हमें पता चलता है कि ये दुर्घटना आइसबर्ग से नहीं बल्कि आग से पेश आई थी। एक जर्नलिस्ट थे सैमान मलोने, वो इस टाइटैनिक के बारे में 30 साल तक रिसर्च करते रहे। वो जब टाइटैनिक के निकलने से पहले वाली फ़ोटो को देख रहे थे तो उन्हें टाइटैनिक में एक 30 फुट का होल नज़र आया। इस शिप में तकरीबन 3 दिन तक आग जलती रही थी। मेटलर्जी एक्सपर्ट का कहना है कि इस आग की वजह से मेटल 75% तक कमज़ोर हो चुका था। यही वजह थी कि आइसबर्ग इतनी विशाल शिप में होल कर सका। अगर वो आग ना होती तो इतनी मजबूत मेटल से बनी हुई शिप में होल करना किसी भी आइसबर्ग के लिए पॉसिबल ही नहीं था। मज़े की बात यह है कि आइसबर्ग भी शिप के इस हिस्से पर टकराया जहां आग थी और मेटल काफ़ी कमज़ोर था। इस शिप की मैनेजमेंट को इस आग के बारे में पहले ही पता था और उन्हें यह भी पता था कि ये सेफ नहीं है, लेकिन अगर वो इस यात्रा के लिए ना निकलते तो उनको बड़ा भारी नुकसान होता, क्योंकि हर कोई वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप पर सबसे पहले जाना चाहता था और इस वजह से इसकी सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो इस यात्रा के लिए निकलना अब उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस वक्त वहाँ कोयले की हड़ताल थी और टाइटैनिक के ओनर्स ने बड़ी दिक्कतों के बाद कोयला मंगवाया था। तो अब इस यात्रा को कैंसिल करना पॉसिबल ही नहीं था। इस आग से पड़े हुए निशानों को उन्होंने ख़त्म कर दिया ताकि दूसरे पैसेंजर्स को वो नज़र न आए। इस शिप का इंटीरियर लंदन में रिट्स होटल के प्रकार बनाया गया था। इस शिप में हर चीज़ थी सिवाय दूरबीन के। इस वक्त सोनार सिस्टम नहीं थे तो कुछ लोग दूरबीन की मदद से सामने आने वाले खतरे को देख लेते थे, लेकिन इस टाइटैनिक पर मौजूद सारी दूरबीनें एक कैबिन में थी जिसकी चाबी सेकंड ऑफिसर डेविड ब्लेयर के पास थी, जिनको आखिरी समय में ही चेंज कर दिया गया। वो इतने जल्दी में थे कि वो इस कैबिन की चाबी किसी और को देना ही भूल गए। इस बात का लोगों को तब पता चला जब शिप को निकले हुए 3 दिन हो गए थे। अगर शिप पर दूरबीन होती तो शायद उनको वो आइसबर्ग नज़र आ जाता और उनको इस खतरे के बारे में पहले ही पता चल जाता और शायद वो इस दुर्घटना से बच जाते। इस क्रैश की एक और वजह थी शिप की स्पीड। अगर वो इतनी तेज़ी से ना जा रहे थे तो शायद ये टकराव ना होता, लेकिन शिप को अपने टाइम पर पहुंचना था। अगर ऐसा ना होता तो शिप की रेपुटेशन ख़राब हो जाती। इसी कारण वो अपने डिज़ाइन की गई स्पीड से काफ़ी तेज़ जा रही थी। अब हम बात करते हैं लाइफ बोट्स के बारे में। टाइटैनिक पर मौजूद सब लोगों के लिए 60 लाइफ बोट्स चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के डिज़ाइनर अलेक्जेंडर कार्लाइल ने सिर्फ 48 लाइफ बोट्स की ही जगह रखी, लेकिन बाद में ये 48 से भी कम होकर 20 हो गई। ये बोट सिर्फ 1/3 लोगों को ही बचा सकती थी। हर शिप पर एक ड्रिल होता है जिसमें क्रू के लोग पैसेंजर्स को ये सिखाते हैं कि इमरजेंसी में लाइफ बोट्स पर कैसे जाना है, लेकिन कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस ड्रिल को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह अभी तक पता नहीं चल सकी। इसी वजह से लाइफ बोट्स को पानी में उतारने में 30 मिनट लग गए, जिनको यूजली 10 मिनट लगते थे। कुछ लोग कैप्टन स्मिथ को भी इन डेथ का जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू वाली लाइफ बोट्स को आधा खाली ही जाने दिया। सबसे पहली लाइफ बोट में 65 सीट्स थी, जबकि इसको 27 लोगों के साथ ही भेज दिया गया। कुछ लोगों का मानना है कि कैप्टन स्मिथ अपना नेविगेशन टेस्ट पास करने में ही नाकाम हो गए थे, जो कि इस दुर्घटना की एक बड़ी वजह हो सकता है। जब शिप डूब रही थी तो टाइटैनिक ने कुछ सिग्नल भेजे। उस वक्त पास ही में कैलिफोर्निया शिप थी, लेकिन उसने इस सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया गया। बाद में जब ये बात सामने आई तो कैलिफोर्निया शिप के कैप्टन को जॉब से ही निकाल दिया गया। क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कोइंसिडेंसेस, आइसबर्ग या फायर जो भी था, लेकिन इसने काफ़ी लोगों की जान ली।
आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में क्या गलती थी और कैसे इस एक्सीडेंट को बचाया जा सकता था, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के बारे में अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।